हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस एज ए नेम आपको पता लग रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम पाइथन के जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। इससे पहले हमने पाइथन के जो फीचर्स थे, सारे के सारे एलिमेंट्स थे, उनके बारे में रीड किया था। बट इस चैप्टर के अंदर हम पाइथन के जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होता क्या है करके, प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर एग्जीक्यूटिंग इन सीक्वेंशियल मैनर। कह रहे कि प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो एक सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इन सम सिचुएशन वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एजुकेशन ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन और रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट अंटिल कंडीशंस आर मेट। कह रहे कि बट कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसे आ जाती हैं कि हमको जो एग्जीक्यूशन जो है उसका ऑर्डर चेंज करना पड़ जाता है, या तो कंडीशंस के ऊपर या रिपीटिशंस के ऊपर जो कंडीशंस को मेट कर जाए। देयरफॉर कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल और चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। किस लिए? उस रिपीटिशन को चेंज करने के लिए या उस जो कंडीशन है उसको चेंज करने के लिए। तो बेसिक 3 टाइप्स की कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? सीक्वेंशियल, कंडीशनल और लूप। तो देखिए, सबसे पहले सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। ए सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर शोज वन और मोर एक्शंस फॉलोइंग ईच अदर इन ए ऑर्डर। Action includes input, process and output. All actions must be executed, that is, none can be skipped. Examples of action are calculating totals and printing them. The programs you have learned in previous chapter have followed this control structure. क्या कह रहा है कि सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होती हैं, जिसमें क्या होते हैं, वन और मोर एक्शंस फॉलोइंग होते हैं एक दूसरे के ऊपर एक ऑर्डर के अंदर। और जो एक्शन इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और ये जो सारे के सारे एक्शन होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, कोई भी इनमें से स्किप नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि कैलकुलेट करना किसी टोटल्स को या प्रिंटिंग करना उनको। तो ये सारे के सारे सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर टेल्स द प्रोग्राम विच एक्शन टू बी टेक बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन। तो देखिए, जहाँ पे कंडीशन के बेस के ऊपर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे वो क्या होते हैं? कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। और सीक्वेंशियल क्या होते हैं? जहाँ पे एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में क्या होगा, जो है आपका प्रोग्राम चलेगा, तो वो क्या सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा। जैसे सीक्वेंशियल में तो क्या होगा, पहले इनपुट जाएगी, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट आ जाएगी। बट कंडीशनल में क्या होगा, जो कंडीशन लगाई जाएगी उस कंडीशन के बेस पे क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन करेगा। आगे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब आपको प्रोग्राम में क्या करना हो, रिपीटिशन करना हो, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। कह रहे कि द लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर अनेबल्स ए प्रोग्राम टू परफॉर्म वन और मोर एक्शंस रिपीटली एज लॉन्ग एज सर्टन कंडीशन इज मेट। कह रहे कि आपने कोई कंडीशन लगा ली, उस कंडीशन के लिए आपको बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना है, तो आप क्या करेंगे, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है इंडेंटेशन इन पाइथन। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन क्या होता है, देखिए कह रहे कि पाइथन प्रोग्राम्स गेट स्ट्रक्चर थ्रू इंडेंटेशन। कह रहे कि पाइथन प्रोग्राम जो है वो इंडेंटेशन के थ्रू ही क्या होता है, स्ट्रक्चर किया जाता है। कह रहे कि कोड ब्लॉक्स आर डिफाइंड बाय देयर इंडेंटेशन। ऑल द स्टेटमेंट इन कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट आर स्ट्रक्चर यूजिंग इंडेंटेशन रेदर देन यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। कह रहे कि जो पाइथन है उसके अंदर हम कोई भी कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं यूज़ करते, इसके अंदर इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे या लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम इंडेंटेशन का यूज़ करेंगे। द प्रिंसिपल मेक्स इट ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल्स पाइथन कोड। कह रहे कि जो ये प्रिंसिपल है ये क्या करता है, पाइथन को रीड करना आसान कर देता है पाइथन कोड को। लीडिंग वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ए लॉजिकल लाइन इज यूज टू कंप्यूट द इंडेंटेशन लेवल ऑफ द लाइन विच इज टर्न इज यूज टू डिटरमाइन द ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट। और कह रहे हैं कि इसमें स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, अगर वाइट स्पेस को या कोई टैब्स को यूज़ करते हैं तो वो क्या बताता है, हमें इंडेंटेशन बताता है लाइन की कि किस तरह से आपकी लाइन इंडेंट है। आगे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, देखिए कह रहे हैं कि वी हैव ए नंबर ऑफ सिचुएशंस वेयर वी मे हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन। खैर कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें क्या करना पड़ जाता है, अपनी एग्जीक्यूशन का जो है कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो दिस इन्क्लूड्स ए काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग टू सी वेदर ए पर्टिकुलर कंडीशन हैज अकर्ड और नॉट एंड देन डायरेक्ट कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट सर्टन स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा कि हमारा जो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम अकर होगा या नहीं होगा, या डायरेक्ट कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंग या नहीं। करके व्हेन ए प्रोग्राम ब्रेक्स द सीक्वेंशियल फ्लो एंड जंप्स टू अनदर पार्ट ऑफ दिस द कोड इट इज़ कॉल्ड ब्रांचिंग। कह रहे कि जब कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो एक सीक्वेंस में ना चल के उसने क्या कर दिया, सीधा ही दूसरे पार्ट पे चला गया कोड के,
तो वो क्या कहलाएगा, ब्रांचिंग कहलाएगा। कह रहे कि व्हेन द ब्रांचिंग इज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन, अगर आपकी ब्रांचिंग जो है किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी कंडीशनल ब्रांचिंग कहलाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई की हुई है। इफ ब्रांचिंग टेक प्लेस विदाउट एनी डिसीजन इट इज़ नोन एज अनकंडीशनल ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग बिना किसी कंडीशन के है तो वो क्या कहलाएगी, अनकंडीशनल ब्रांचिंग कहलाएगी। कह रहे कि पाइथन लैंग्वेज प्रोसेस सच एट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज एंड सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोन एज कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट ब्रांचिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एलिफ, लूपिंग एक्सेट्रा। कह रहे कि जो हमारा पाइथन है वो मेनली कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करता है, जिसके एग्जांपल्स हैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ, लीफ और लूपिंग एक्सेट्रा। सबसे पहले आ जाता है हमारा द इफ स्टेटमेंट। कह रहे कि द इफ स्टेटमेंट इज ए पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड is used to control the flow of execution of a statement. This statement is used to execute one or more statement depending on whether a condition is true or not. कह रहे कि जो if statement है वो एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, जो आपके किसके ऊपर बेस्ड है, किस लिए होती है, फ्लो ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूशन को, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये जो स्टेटमेंट है यूज़ होगी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो डिपेंड करेंगी कि आपकी कंडीशन ट्रू है या नहीं है। जैसे कि इसका सिंटेक्स है इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट, मतलब कि इफ़ के बाद उसकी कंडीशन है कि ट्रू है तो स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इसका एक साइड में क्या बना रखा है, फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है। कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, जो भी लिखा हुआ है। फर्स्ट द कंडीशन इज टेस्टेड, सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन को वो चेक करेगा। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन क्या हुई ट्रू तो स्टेटमेंट आ जाएगी, जो भी कोलन के बाद लिखी होगी वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल करते हैं हम नीचे, करें कि आर यू ओल्डर देन 50 एंड द आंसर इज येस, रिस्पॉन्ड विद यू आर टू ओल्ड। देखिए हमने एज की, एज क्या दे दी उसकी 53, और हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ़ एज ग्रेटर देन 50 देन प्रिंट क्या हो जाए, यू आर टू ओल्ड। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है, ट्रू हो रही है क्योंकि एज क्या है 50 से बड़ी है, तो हम क्या हो गए, टू ओल्ड हो गए, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, टू ओल्ड, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। उसके बाद आता है प्रिंट ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। अगर आपने ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, कि इफ द आंसर टू द क्वेश्चन इज येस देन यू कैन प्रिंट ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट अंडर इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक के अंदर हम कर सकते हैं, देखिए कैसे, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ एक, रोल नंबर 5, इफ रोल नंबर इक्वल टू 5 देन प्रिंट योर नेम इज रीमा, यू आर इन क्लास 8th और योर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर। तो कंडीशन क्या लगाई यहाँ पे कि अगर आपका रोल नंबर 5 के इक्वल है तो आप जो हैं, आपका नाम रीमा है, आप क्लास 8th में हैं, आप कंप्यूटर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये सारा का सारा मल्टी जो है प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट्स। उसके बाद आता है द इफ़ एल्स स्टेटमेंट। क्या होता है, कह रहे कि द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। कह रहे इफ स्टेटमेंट की क्या है, एक्सटेंशन है। कह रहे कि इफ टेस्ट, ये इसका सेंटेंस है, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ इफ एल्स बॉडी ऑफ एल्स। कह रहे कि द इफ एल्स स्टेटमेंट इवेल्युएट टेस्ट ऑपरेशन एंड विल एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ इफ ओनली व्हेन टेस्ट कंडीशन इज ट्रू। क्या कह रहा है कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो सबसे पहले इवेल्युएट करेगी किसको, टेक्स्ट एक्सप्रेशन को, उसके बाद करेगी एग्जीक्यूट करेगी बॉडी को, बॉडी ऑफ इफ को। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन क्या है आपकी फॉल्स है, तो वो क्या करेगी, जो एल्स वाली बॉडी है उसको क्या कर देगी, एग्जीक्यूट कर देगी। इंडेंटेशन इज यूज टू सेपरेट द ब्लॉक्स, और जो यहाँ पे इंडेंटेशन यूज़ किए गए हैं वो ब्लॉक्स को सेपरेट करने के लिए ही यूज़ किए गए हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है इफ एल्स का। देखिए नम इक्वल टू में इनपुट एंटर एनी नंबर, इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रिंट पॉजिटिव, एल्स प्रिंट नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने नंबर क्या एंटर कर दिया, वैल्यू एंटर की 8। अब 8 क्या है, ग्रेटर देन 0 है या स्मॉलर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर। अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8 की जगह -8 डाला होता तो वो आपका ग्रेटर देन 0 नहीं है, वो क्या है, स्मॉलर देन 0 है, तो तब क्या आया था, आपका नेगेटिव नंबर आया था रिजल्ट। एल्स में चली जाती कंडीशन। अभी किस में गई है, ये इफ़ के अंदर। आगे है इफ़ एल्स, इफ़ लीफ एल्स स्टेटमेंट। तो कह रहे कि व्हेन मल्टी पाथ डिसीजन आर इन्वॉल्व वी कैन पुट इफ्स टुगेदर
A multi-part decision is a chain of ifs in which the statement associated with each else is an if or elif। कह रहे कि जब आपने क्या करना हो, मल्टी पार्ट डिसीजन इन्वॉल्व हो आपके पास, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इफ्स को इकट्ठा कर देना है और मल्टी पार्ट डिसीजन की एक चैन बना लेनी है इफ्स का और एल्स का यूज़ करके। तो जैसे इसका सिंटेक्स है, इफ़ टेक्स्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ इफ़ आ जाएगी, एलीफ में टेक्स्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ एलीफ और एल्स में बॉडी ऑफ एल्स। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इफ़ द कंडीशन फॉर इफ़ स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अगर मान लीजिए इफ़ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तो वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा और नेक्स्ट में चला जाएगा एलीफ के अंदर। अब एलीफ ब्लॉक में क्या हुआ, सभी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो वो कहाँ चल जाएगा, एल्स की बॉडी में चल जाएगा। ओनली वन ब्लॉक अमंग द सेवरल ब्लॉक, इफ लीफ एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, देन इफ ब्लॉक कैन हैव ओनली वन एल्स ब्लॉक बट इफ कैन हैव मल्टीपल एली ब्लॉक। क्या कह रहा है कि इफ के क्या होंगे, मल्टीपल क्या होंगे, एली ब्लॉक्स होंगे, बट एल्स ब्लॉक क्या होगा, एक होगा। यहाँ पे मान लीजिए लगा रखा है इफ एलीफ, उसके बाद एक एलीफ और भी आ सकता है, एक और भी आ सकता है, बट एल्स जो होगा वो एक ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, मार्क्स ले लिए इसने, मार्क्स इक्वल टू में इंट ये नंबर एंटर करवाए, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 प्रिंट एक्सीलेंट, फिर एलिफ। अब यहाँ पे देखिए 3 एलिफ यूज़ किया, वही मैंने ऊपर बताया आपको, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 75 वेरी गुड, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 गुड, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन 50 नीड टू वर्क हार्ड। और बट एल्स कितना है, यहाँ पे एक ही आया, एल्स में क्या जाएगा, पुअर। अगर मान लीजिए आपने 78 मार्क्स डाल दिए, एंट्री कर दी, तो 78 75 से ग्रेटर हैं, तो ग्रेटर है तो कौन सा आंसर आएगा, वेरी गुड। अगर मान लीजिए आपने इन तीनों की रेंज में डाले ही नहीं, मान लीजिए आपने नंबर क्या डाला है, जीरो, जीरो तो आता ही नहीं, तीनों लिप में से किसी में नहीं आ रहा, चारों लिप में से कहीं पे नहीं आ रहा जीरो, तो आपका रिजल्ट कहाँ जाएगा, सीधा एल्स में चला जाएगा और वो क्या कहेगा, पुअर वेरी हार्ड वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। कह रहे कि नेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द इफ और इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट इन अनदर स्टेटमेंट। इट अनेबल्स अस टू मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन डिफरेंट इनपुट्स। अब कह रहे हैं कि नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक। जब हम क्या करेंगे, इफ और इफ एल्स को, एलिफ को, स्टेटमेंट को अनदर स्टेटमेंट के साथ यूज़ करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे सिंटेक्स जैसे इफ कंडीशन, फिर इफ कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। तो इसके अंदर इफ, एल्स के अंदर एल्स। तो लॉजिक क्या है एग्जीक्यूशन का, कह रहा है कि इफ़ द कंडीशन 1 इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन जो इफ़ की पहली कंडीशन है फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स में जो पड़ी है। अदरवाइज इट कंटिन्यू टू परफॉर्म द सेकंड टेस्ट, अगर नहीं तो क्या होगा, वो सेकंड टेस्ट के लिए जाएगी। कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट 1 को क्या कर देगी, वो एग्जीक्यूट कर देगी, इवेलुएट कर देगी। अदरवाइज स्टेटमेंट 2 को क्या कर देगी, इवेलुएट कर देगी और जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र कर देगी स्टेटमेंट n को। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए नंबर एंटर करवाया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ नंबर 1 ग्रेटर है किससे, नंबर 2 से, और नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 3 से, तो नंबर 1 क्या है, ग्रेटेस्ट हो गया। एल्स क्या हो जाएगा, नंबर 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। एल्स में ले लिया, इफ़ नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 3 से, तो प्रिंट नंबर 2 इज़ ग्रेटर और नंबर 3 इज़ ग्रेटर। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एंटर किया फर्स्ट नंबर 6, सेकंड नंबर 64 और थर्ड नंबर क्या है, 33। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सबसे पहली कंडीशन में जाते हैं, इफ़ फर्स्ट नंबर ग्रेटर है नंबर 2 से, 6 ग्रेटर है 64 से, नहीं है ग्रेटर, तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स जा रही है। उसके बाद चेक करेगा, इफ़ नंबर 1 नंबर 3 से भी ग्रेटर नहीं है तो ये नंबर ग्रेटेस्ट बनेगा ही नहीं, तो एल्स में जाएगा। तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट हो गया, नंबर 3 ग्रेटेस्ट, नहीं ये सीधा एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा तो वहाँ पे चेक करेगा, इफ़ नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 3 से, नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 3 से, बिल्कुल है ग्रेटर, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, नंबर 2 क्या है, ग्रेटेस्ट है। अगर यहाँ पे ये भी ग्रेटर ना होता तो वो एल्स में जाता है इसके, तो यहाँ पे नंबर 3 ग्रेटेस्ट हो जाता है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्या कह रहा है इसमें। देखिए 3 नंबर डाल दिए इन्होंने, 6, 64, 33। तो सबसे पहले कंडीशन चेक की, इफ़ नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से। अब नंबर 1 ग्रेटर है ही नहीं, तो इसने क्या कर दिया, सिंपल कहाँ गया, इफ़ के मेन एल्स पे चला गया। मेन एल्स पे क्या, तो यहाँ पे चेक करेगा, नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 3 से, यस नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 3 से, तो मतलब कि नंबर 2 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। अगर ये भी ना करता तो नंबर 3 ग्रेटेस्ट हो जाता।
तो सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है पार्ट, उसके अंदर हम लूप स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में रीड करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स इसको ना अपने कंप्यूटर पे करके देखिएगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को ईजी हैं, ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको आप करके देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।